महाराष्ट्र के पुणे शहर में हाल ही में जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज और सिस्टम पर एक कड़ा तमाचा है। एक 26 वर्षीय महिला जो बस का इंतजार कर रही थी, उसे एक दरिंदे ने दीदी कहकर बुलाया, भरोसा दिलाया और फिर उसे खाली पड़ी बस में ले जाकर बलात्कार कर दिया। ये सब हुआ उस स्वारगेट बस अड्डे पर जहां दिन रात लोगों की आवाजाही होती है, जहां सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात होते हैं और जहां से सरकार हर साल करोड़ों का राजस्व कमाती है। लेकिन जब एक महिला की इज्जत लुटी, तब ना बस अड्डे के कैमरे उसे बचा पाए, ना गार्ड, ना सरकार की महिला सुरक्षा योजनाएं। जिस आदमी ने यह कांड किया उसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाडे है। पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले से ही चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों में लिप्त था और 2019 से जमानत पर बाहर था। सवाल यह है कि एक अपराध जिसे बार बार गिरफ्तार किया गया, उसे आखिर खुला क्यों छोड़ा गया? क्या पुलिस और अदालतों को यह नहीं दिखा कि वो कभी भी बड़ा अपराध कर सकता है? क्या हमने ये मान लिया है कि जब तक कोई महिला उसकी शिकार नहीं बनती, तब तक वो समाज के लिए खतरा नहीं है? ऐसे दरिंदों की मानसिकता को समझना मुश्किल नहीं। उन्हें पता होता है कि कानून ढीला है, सिस्टम लचर है और समाज खुद ही महिला को दोष देने में लगा रहेगा। वे जानते हैं कि कैमरे हैं लेकिन काम नहीं करते, गार्ड हैं लेकिन ड्यूटी पर नहीं होते, पुलिस है लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़िता को ही संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे अपराधी सोचते हैं कि अगर पकड़े भी गए तो सालों तक केस चलेगा और फिर किसी दिन जमानत मिल जाएगी। पुलिस और सरकार की महिला सुरक्षा नीतियों का हाल बिल्कुल वैसा ही है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यह घटना महिला सुरक्षा की असली तस्वीर उजागर करती है। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने सुरक्षा की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन जब असल परीक्षा की घड़ी आई तो वे सब धरे रह गईं। बस अड्डे पर सुरक्षा इंतजाम सिर्फ दिखावा है। एमएसआरटीसी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने घटना के बाद 23 सुरक्षा गार्डों को निलंबित किया। मतलब घटना होने तक ये गार्ड थे कहां? क्या यह सजा काफी है? गार्डों को सस्पेंड करना समस्या का हल नहीं, बल्कि यह मान लेना है कि वे नाकाम थे और सिस्टम ही फेल था। सीसीटीवी कैमरों का क्या फायदा? बस अड्डों पर कैमरे तो लगे होते हैं, लेकिन या तो वे खराब रहते हैं या फिर कोई उन्हें मॉनिटर नहीं करता। जब घटना हो रही थी तब क्या कोई कैमरा लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था? अगर हां, तो पुलिस तुरंत हरकत में क्यों नहीं आई? अगर नहीं, तो कैमरे लगाने का क्या फायदा? सरकारी योजनाओं की पोल खुल गई, हर साल नई महिला सुरक्षा योजनाएं घोषित होती हैं और महिला हेल्पलाइन नंबर, निर्भया फंड, महिला पेट्रोलिंग टीमें, लेकिन जब कोई महिला खतरे में होती है तो ये सब नदारद रहते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वाली महिलाओं को कई बार घंटों तक कोई जवाब नहीं मिलता। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 13 टीमें गठित की हैं और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। लेकिन ये इनाम देने की नौबत ही क्यों आई? अगर सुरक्षा पुख्ता होती, अगर अपराधी को पहले ही सख्त सजा दी गई होती, तो क्या वो ये जघन्य अपराध कर पाता? अब सवाल ये है कि क्या इस केस में भी वही होगा जो हर बार होता है? पीड़िता की पहचान छुपाकर उसे चुप रहने की सलाह दी जाएगी, आरोपी को कुछ दिन बाद पकड़ लिया जाएगा, फिर कोर्ट के लंबे चक्कर लगेंगे और शायद सालों बाद कोई फैसला आए। सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड सिर्फ दिखावा नहीं करें, बल्कि सच में काम करें। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग हो और गार्ड सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हो। ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके जल्द से जल्द सजा दी जाए। अपराधी को जेल भेजने में सालों ना लगे, बल्कि महीनों में फैसला हो। महिला हेल्पलाइन और आपातकालीन सेवाओं को सही तरीके से लागू किया जाए। अगर कोई महिला खतरे में हो तो उसकी लोकेशन ट्रैक करके पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। ये सिर्फ पुणे की घटना नहीं, बल्कि देश भर में महिला सुरक्षा की असलियत दिखाती है। सरकारें योजनाएं बनाकर वाहवाही लूट लेती हैं, लेकिन जब असली इम्तिहान आता है तो वे फेल हो जाती हैं। अपराधी को समाज से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि यह सिस्टम उसे बचा लेगा। अगर हम सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मोमबत्तियां जलाने से नहीं, बल्कि कड़े कानून लागू करने और उन्हें सही तरीके से लागू करने से बदलाव आएगा। वरना अगली बार यह घटना कहीं और होगी, किसी और के साथ होगी
और फिर हम बस गुस्से में ट्वीट करते रहेंगे। वो 5:30 6:30 के दरमियान बस स्टैंड में थी, तो उस टाइम पे ये आरोपी जो है उसके पास आया, उसने उससे पहचान बनाई है और मीठा मीठा बात करके उसको बोला कि कहाँ जा रही है दीदी, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की ने बता दिया कि मैं फलटन जा रही हूँ। तो उसने बोला कि फलटन जा रहे हो, तो वो फलटन की बस तो यहाँ नहीं लगती, बोले वो तो उधर लगी है। तो लड़की ने बोला कि नहीं, बस तो यहीं पे लगती है। तो बोला नहीं, मुझे पता है यहाँ का सब, वो बस वहां पर लगी है, आप जल्दी चलो, मैं आपको बिठाता हूँ बस में। ऐसा करके उससे बात करके उसको लेके गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों बात कर रहे थे, लड़की उसके साथ जा रही थी, ये सब उसमें दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में। वो बस के पास जाने के बाद वो लड़की ने बोला कि बस में तो अंधेरा है। तो उसने बोला कि रात के लोग है, रात की लेट हुई है बस, तो लोग अंदर सोए हैं इसीलिए लाइट बंद है, तुम अंदर जाके टॉर्च लगा के देख लो, लोग वहां पर होंगे। तो ऐसा करके उसको मतलब उसका विश्वास ये करके वो लड़की अंदर गई। फिर ये पीछे से अंदर गया और दरवाजा बंद किया। उसके बाद उसने उसके साथ ये गलत हरकत की। आगे की खबरों के लिए बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरफराज, धन्यवाद।